Hello everyone. So today we are going to talk about erythrasma. Erythrasma is infection caused by Corynebacterium and it is non-pyogenic. So erythrasma में हमें क्या मिलता है देखने को? हमें देखने को मिल रहा है एक पैच. So एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. It is a mild chronic localized superficial bacterial infection of the skin. सो हमें पता चल रहा है कि ये माइल्ड है, क्रॉनिक है, लोकलाइज्ड है. ये देखिए इसी एरिया में प्रेजेंट है और सुपरफिशियल है, डीप नहीं है. ये स्ट्रेटम कॉर्नियम तक ही रहेगा, डीप नहीं जाएगा. और इट इज़ कैरेक्टराइज बाय वेल डिफाइंड. देखिए इसके मार्जिन्स बिल्कुल वेल डिफाइंड है. ये हमें पता चल रहा है यहाँ पे नॉर्मल स्किन है, ये एबनॉर्मल स्किन है. बट इरेगुलर रेडिश ब्राउन पैचेस. ये वेल डिफाइंड है मार्जिन्स, बट ये इरेगुलर है और रेडिश और ब्राउन हो सकते हैं पैचेस. ये हमें यहाँ पे ब्राउन पैच दिखाई दे रहा है. और इसके अलावा ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? इंटरट्रिजनस एरिया में. जैसे यहाँ पे हमें एक्जिला प्रेजेंट है, ये एक्जिला में. एक्जिला एक इंटरट्रिजनस एरिया है. इंटरट्रिजनस मीनिंग जहाँ पे हमें फोल्डिंग ऑफ स्किन दिखाई दे, फ्लेक्शन ऑफ स्किन दिखाई दे. जैसे हम फ्लेक्जस सर्फेसेस है आर्म्स में होते हैं, एल्बो जॉइंट में, अब फिर हमारे पास नी जॉइंट में है, ग्रोइन एरिया, एक्सिलरी एरिया है. ये हमारे पास इंटरट्रेजनस एरियाज हो गए. अब और इसके अलावा क्या मिल सकता है? फिशरिंग एंड वाइट मैसरेशन इन द टो क्लेफ्ट्स भी मिल सकता है हमें. या फिशरिंग होगी या मैसरेटेड सा मिलेगा हमें, वो वाइट कलर का टो क्लेफ्ट्स में मेनली. वहाँ पर भी हमें वो इंटरट्रेजनस एरिया है ना, वो टो क्लेफ्ट्स, इसीलिए वो वहाँ पे एरिथ्राज्मा प्रेजेंट होगा. अब इसकी एटियोलॉजी देखते हैं. इसमें सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉजेटिव एजेंट है हमारे पास कोरिनीबैक्टीरियम मिनुटिसिमम. ये एक एरोबिक ग्राम पॉजिटिव रॉड है. इससे हमें ये एरिथ्राज्मा होता है. अब इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, डायबिटीज़, ओबीज, एल्डरली. और ये ट्रॉपिक्स में ज़्यादा देखने को मिलता है रादर देन टेम्परेट क्लाइमेट्स, और मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है. क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होगी इसमें? ये हो सकता है एसिम्टोमेटिक फॉर्म भी हो सकता है इसका, जेनाइटोक्रूरल फॉर्म हो सकता है इसका, और जनरलाइज्ड फॉर्म हो सकता है. जो एसिम्टोमेटिक फॉर्म है उसमें तो हमें ये एक पैच ही दिखाई देगा, कोई प्रोराइटिस एट्सेट्रा कुछ नहीं दिखाई देगा. एक जेनाइटोक्रूरल फॉर्म होती है, उसमें कंसिडरेबल प्रोराइटिस देखने को मिलेगा. फिर हमारे पास एक जर्नलाइज्ड फॉर्म होता है जिसमें हमें स्केली लैमिनेटेड प्लाक्स देखने को मिलेंगे. हमें लगेगा ये प्लाक सा फॉर्मेशन हुआ है कुछ, या ट्रंक रीजन में, या इंग्वाइनल रीजन में, या वेब स्पेसेस ऑफ फीट में. और अब इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी जो हम ये पैच देखेंगे? ये हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा वेब स्पेसेस ऑफ फीट में. ओके, तो वहाँ पे क्या होगा? एक हाइपर केरेटोटिक वाइट मैसेरेटेड प्लाक दिखेगा, स्पेशली बिटवीन 4th and 5th टो. जो एक लिटिल वाला टो होगा और जो उसके साथ वाला टो होगा, उसके बीच में हमें एक वाइट मैसेरेटेड प्लाक देखने को मिलेगा. हाइपर केरेटोसिस हो जाती है, यानी स्ट्रेटम कॉर्नियम ज़्यादा थिकन्ड हो जाता है वहाँ पे. और लेजेंड्स जो होंगे वो वेल डिमार्केटेड हो गए, रेडिश ब्राउन हो गए एट फर्स्ट, लेटर बिकम्स ब्राउन. जो न्यू लेजेंड्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, जो ओल्ड लेजेंड होते हैं वो फाइनली क्रीज्ड और स्केली होते हैं. ठीक है, हमें जो लेजेंड्स में देखने को मिल रहे हैं रेडिश ब्राउन, सुपरफिशियल, फाइनली स्केली, फाइनली रिंकल्ड पैचेस विद रिलेटिवली यूनिफॉर्म अपीयरेंस, ये मिलेगी हमें जेनाइटोक्रूरल और एक्सिलरी रीजन में, या इंफ्रामेमरी रीजन में. ये फीमेल्स में इंफ्रामेमरी रीजन में भी इंटरट्रिजनस एरिया बन जाता है, वहाँ पे भी हमें स्किन की वो फोल्डिंग देखने को मिलती है.
अब जो लेजन ग्लैंस पेनिस और बीनीथ द प्रेप्यूस हो गए वो भी देखने को मिल सकता है, बट वो रेयर है, सेल्डम ही देखने को मिलेंगे. इरिटेशन ऑफ द लेजन इन ग्रॉइन कैन कॉज स्क्रैचिंग एंड लैग्निफिकेशन. ओके, सो अब हम इसका डीडी या डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे कर सकते हैं. सबसे मेन होगा पिट्रियासिस वर्सिकुलर. अब पिट्रियासिस वर्सिकुलर से हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो सिर्फ अपर ट्रंक रीजन में होगा और लेजन स्मॉल होते हैं और इरिथमेटिस नहीं होते हैं. टीनिया वर्सिकुलर से भी हम इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं. वो टीनिया वर्सिकुलर हमारे पास नॉन इंटरट्रीजनस साइड्स में होगा जैसे ट्रंक. अब टीनिया क्रूरिस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. टीनिया में एक तो हमें पता है सेंट्रल क्लियरिंग होती है और उसकी जो बॉर्डर्स हैं वो एक्टिव होते हैं, वहाँ पर एक्टिव स्केलिंग देखने को मिलेगी. और साइड्स कहाँ पर होंगे, थाइज, ग्रॉइन्स, प्यूबिक एरिया. अब ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, रिलेटिव लैक ऑफ इन्फ्लेमेशन होगी और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वेस्कुलेशन होगी और एब्सेंस हो गए हमारे पास कोई सैटेलाइट लेजन नहीं मिलेगी टीनिया क्रूरिस में. इन्वर्स सोरियासिस से भी हम इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं, बट इन्वर्स सोरियासिस में क्या होगा, शार्पली डिमार्केटेड प्लाक्स होंगे विद शाइनी रेड कलर. ओके, अब एक टीनिया पीडिस और कैंडिडल इन्फेक्शन से भी हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट ये भी डिफरेंट होगा उससे, उसमें भी सेंट्रल क्लियरिंग होती है टीनिया पीडिस में. ओके, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम. लोकेशन और सुपरफिशियल कैरेक्टर से ही हमें इसका डायग्नोसिस पता चल जाता है. फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं जिसमें हमें ग्राम पॉजिटिव रॉड लाइक ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे. वुड स्लैम्प एग्जामिनेशन करने पे हमें कोरल रेड फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी. जो कोरल रेड फ्लोरेसेंस है ये किससे हमें देखने को मिलती है, ये जो बैक्टीरिया होता है कोरोनी बैक्टीरिया में सिक्रीट करता है कॉप्रोपोरफायरिन 3. कॉप्रोपोरफायरिन 3 ये सिक्रीट करता है जिससे हमें कोरल रेड फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है. अब हमने देखा है कि जो टीनिया पेडिस है और एरिथ्रेस्मा ये साइमल्टेनियसली देखने को मिल सकता है कि बोथ प्रेजेंट हो सकते हैं. इसीलिए माइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन है स्केल्स की वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है. अब हम इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे. ट्रीटमेंट हमारे पास इसमें ड्यूरेशन कितना वेरी करेगा, ये वेरी करता है डिजीज़ के सिम्टम्स की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग, बट यूजुअली 2 वीक्स तक तो देना ही होता है. अगर लोकलाइज्ड एरिथ्रेस्मा है तब हम इसे बेंजोइल पेरोक्साइड का वॉश देंगे या 5% जेल देंगे. और ये वेब स्पेसेस ऑफ फीट में अगर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्लिंडामाइसिन 2% दे सकते हैं. ये वंस डेली देना है 2 वीक्स के लिए. एजोल क्रीम्स दे सकते हैं जिसमें आ जाएगा क्लोट्रेमाजोल, मिकोनाजोल. अगर वाइड स्प्रेड होता है तो हम लोकली क्या दे सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, ये मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है. हम इसे दे सकते हैं 250 मिलीग्राम QID दे सकते हैं 14 डेज़ के लिए, 2 वीक्स चलेगा ट्रीटमेंट. और क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 1 ग्राम सिंगल डोज. बट क्लेरिथ्रोमाइसिन एक्सपेंसिव है तो हम ज़्यादा देते नहीं. अगर प्रोफिलैक्सिस करना है तो एंटीबैक्टीरियल बेंजोइल पेरोक्साइड बार से हम शावर करेंगे. ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट था. अगर सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी है इसमें, फोटोडायनेमिक थेरेपी, इसका भी कुछ बेनिफिट देखने को मिलता है. अगर पेशेंट में रिलैप्स हो रहा है तो हमें लॉन्ग टर्म एंटीसेप्टिक देना होगा जैसे कि पोविडीन, आयोडीन और ड्राइंग एजेंट्स का यूज़ करना होगा. अब हम देखते हैं कि फ्लोरेसेंस ऐसे हमें ये देखने को मिलेगी, कोरल रेड फ्लोरेसेंस किससे थी ये थी हमें कॉप्रोपोरफायरिन 3 से, जो बैक्टीरिया कोरोनी बैक्टीरियम सिक्रीट करता है. ये देखिए प्लैक लाइक फॉर्मेशन हो गई है ना, ये ऐसे ये फॉर्म हो जाता है प्लैक. सो दैट्स ऑल.